अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसको दूसरे नाम प्रिंसिपल ऑफ टार्क से भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ मोमेंट्स का मतलब टार्क होता है, फोर्स का वो असर जिसकी वजह से किसी बॉडी में टार्क प्रोड्यूस हो जाए। तो इसके प्रिंसिपल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। डियर स्टूडेंट, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम if the sum of clockwise moments या clockwise torque balance the sum of anti-clockwise moments or torque taken over the same pivot। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है डियर स्टूडेंट कि अगर आपके पास एक मीटर रॉड है, एक बॉडी है जिसको एक पिवट पे रखा गया है, जिसको एक ऐसे सहारे पे रखा गया है जिसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे आप फोर्स अप्लाई करें तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपके पास एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में तब रहेगी जब उसी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला क्लॉकवाइज जो टार्क है, क्लॉकवाइज जो मोमेंट्स है वो बराबर हो जाए एंटी क्लॉक्स पैदा होने वाले टार्क के। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोलते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपके पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसका फिगर बनाया है, आपके पास ये एक मीटर रॉड है जिसको एक पीवट, जिसको एक सहारे पे इस तरह रखा गया है। और सो मेनी टाइम जो आप लोगों ने पार्क वगैरह में भी देखा होगा। सपोज कर ले यहाँ पर आपके पास 3 बच्चे हैं। एक बच्चा ये है जो कि यहाँ 2 मीटर के डिस्टेंस पर इस पीवट से बैठा है। दूसरा बच्चा आपके पास 1 मीटर, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर बैठा है। और तीसरा बच्चा पीवट के राइट साइड पे 4 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर बैठा है। अब डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पर बच्चा बैठा है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस वक्त इसका जो फोर्स है, बेसिकली इसका वेट है W। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड मोशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं कि वो 20 न्यूटन है। इसको डियर स्टूडेंट मैंने बहरहाल फिर दोबारा समझाता हूँ, ज़रा इस फिगर को पिक करने की कोशिश कर ले डियर स्टूडेंट। तो ये 20 न्यूटन इसका जो वेट है डाउनवर्ड की तरफ है इस बॉडी का, जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पर है पीवट पॉइंट से। नेक्स्ट आपके पास ये जो राइट साइड पर पीवट के पॉइंट है, बॉडी है, ये यहाँ पर 20 न्यूटन इसका भी आ रहा है डाउनवर्ड, लेकिन वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। और थर्ड जो चीज़ है आपके पास, जो बॉडी है आपके पास, जिसको जैसे से जो टार्क पैदा होता है वो है T2। और कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना वेट इसका डाउनवर्ड है, वो है इसका 5 न्यूटन, जो कि 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब सेपरेट वो कन्वेंशनली बात है, जाहिर सी बात है, जब भी आप इस तरह के सीन देखते हैं पार्क वगैरह में या स्कूल वगैरह में, छोटे बच्चे जब इस पर बैठ जाते हैं तो ये जो 2 बच्चे बैठे होते हैं ये नीचे जाने की कोशिश करते हैं। जब ये 2 बच्चे नीचे जाते हैं तो इसकी वजह से पैदा होने वाला जो टार्क है उसको हम क्लॉकवाइज टार्क बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कि ये इस तरह पैदा होता है और ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। इसी तरह ये आपके पास जो बॉडी है ये डाउनवर्ड मोशन करेगी, डाउन जाने की वजह से इसमें जो टार्क पैदा होगा वो आपके पास डाउनवर्ड होगा और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, जो कि इस सिमत में ऐसे पैदा हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहा है। इस चीज़ को यहाँ पर प्रैक्टिकल में इस तरह भी दिखा सकता हूँ डियर स्टूडेंट। सपोज कर ले कि ये आपके पास पॉइंट है, पीवट है, ये पीवट है। अब यहाँ पर मेरे पास 3 बॉडीज़ है। एक बॉडी फॉर एग्जांपल ये है, दूसरा बॉडी आपके पास, ये बॉडी 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये बॉडी 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, और ये जो बॉडी है वो पीवट से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये वही फिगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो यहाँ बोर्ड पर मैंने बनाया है। अब डियर स्टूडेंट, इस बॉडी के अगर आप देख लें, ये जब मोशन करेगी डाउनवर्ड, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है। ये जब नीचे की तरफ जाएगी तो सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी, इस तरह, मतलब इसकी वजह से जो टार्क पैदा हो रहा है, देख लीजिए स्टूडेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह इन 2 बॉडी को देख ले, अगर ये डाउन जाएंगे, ये और ये दोनों जब डाउन जाएंगे तो इसकी वजह से जो टार्क पैदा होगा वो इस तरह पैदा होगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्लॉकवाइज टार्क है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये बोलते हैं कि अगर ये 2 बॉडी जिनका वेट W1 W2 है, प्रोड्यूस होने वाला टार्क इसकी वजह से T1 और यहाँ पर T2 है, ये डाउनवर्ड है। दूसरा जो इसका है, इसकी वजह से पैदा होने वाला टार्क ये T3 है, वेट इसका W3 है, ये भी डाउनवर्ड। जब दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि इसका नीचे एंटी क्लॉकवाइज, इसका डाउनवर्ड क्लॉकवाइज, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे
तब ये जो रॉड है ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बच्चे जो हैं जब एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में रखते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेट फॉर्म में रखते हैं, तो बराबर का कोशिश करते हैं कि फोर्स अप्लाई करें। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब मैं थोड़ा सा इस साइड को क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप ये स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड जा रहा है। इसी तरह अगर आप इस चीज़ को, ये जो फोर्स है इधर आप अप्लाई कर लेते हैं, तो इस नतीजे में पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इधर करेंगे तो ये डाउनवर्ड जाएगा इस तरह। एक्सक्यूज मी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका फिगर के थ्रू इसका एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपके पास वो है क्लॉकवाइज स्टार इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज स्टार। जो क्लॉकवाइज स्टार है आपके पास वो बराबर है एंटी क्लॉकवाइज स्टार के। यानी क्लॉकवाइज स्टार के आपके पास T1 है प्लस यहाँ T2 है, दिस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज स्टार की ये T3 है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर ले। T1 का जो है आपके पास इधर ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 न्यूटन, 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 से 20 आएगा। सेकंड आपके पास ये T2 है, यहाँ पर 5 न्यूटन, मतलब इसका जो वेट है 5 मल्टीप्लाइड बाई कितने डिस्टेंस पर है, 4 डिस्टेंस पर, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये 20। दिस इज इक्वल टू T3 को अगर आप देख ले तो ये 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई इसका जो डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म है वो है 2, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 40, 40 इज इक्वल टू 40। दिस सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।